अंधेरी घुप रात, खामोश वादी जहां पर कोई आदमजाद नहीं था, और एक ऐसी आवाज गूंजी जो इंसानों के लिए नहीं थी। कुछ मखलूक छिपी हुई थी, नजर नहीं आती थी लेकिन सुन सकती थी। जैसे ही कुरान की आयात फिजा में गूंजी, कदम रुक गए, सांस थम गई, और उन्होंने कहा, हमने एक अजीब कलाम सुना है। ये इंसानों की नहीं, ये सूरतुल जिन की कहानी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कुरान मजीद की एक पुरइसरार, ताकतवर और ईमान अफरोज सूरत सूरतुल जिन पर बात करेंगे। ये सूरत हमें एक ऐसी दुनिया से रोशनास कराती है जो हमारी नजरों से ओझल है, मगर अल्लाह ताला के कानून से बाहर नहीं। ऐसी मखलूक के बारे में जिनको अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है, जिनको हम जिन्नात कहते हैं, जो हम इंसानों को नजर नहीं आते और जो इंसान की तख्लीक से पहले इस दुनिया में आबाद हैं, जिनों की हकीकत को कुरान पाक ने भी बयान किया है और जिनों का जिक्र कुरान पाक में कई जगहों पर मौजूद है। सूरतुल जिन कुरान की 72वीं सूरत है और ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। इसी वक्त जिन्नात की एक जमात वहां से गुजरी। उन्होंने कुरान सुना और फौरन पहचान लिया, ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। जिन्नात अल्लाह की एक मखलूक हैं जिन्हें बगैर धुएं की आग से पैदा किया गया। वो हमें नजर नहीं आते, इसी जमीन पर रहते हैं और अक्ल, समझ और इख्तियार रखते हैं। जैसे इंसानों में नेक और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही जिन्नात में भी नेक जिन और सरकश जिन मौजूद हैं। मजीद ये कि जिन्नात भी इंसानों की तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब रखते हैं। कुछ मुसलमान होते हैं, कुछ यहूदी, कुछ ईसाई और कुछ मुख्तलिफ बातिल मज़ाहिब पर होते हैं। उनकी उम्रें इंसानों से कहीं ज्यादा तवील होती हैं। बाज जिन्नात कई सदियों तक जिंदा रहते हैं। वो भी नस्ल दर नस्ल बढ़ते हैं और उनकी अपनी कौमें, कबीले और मुआशरती निज़ाम होते हैं। सूरतुल जिन की इब्तिदा होती है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो मेरी तरफ वही की गई है कि जिनों की एक जमात ने कुरान सुना। जन्नात कहते हैं, ये कुरान हिदायत देता है, ये सीधा रास्ता दिखाता है, ये अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाता है। इन्होंने कोई मोजज़ा नहीं मांगा, कोई सवाल नहीं किया, बस ईमान ले आए। जिन्नात खुद एतराफ करते हैं, हम अल्लाह के बारे में गलत सोच रखते थे, हम शयातीन की बातों में आ जाते थे, हमने भी शिर्क किया, ताकत का गुरूर किया, जमीन पर फसाद बर्पा किया, यानी फसाद फिल अर्द किया। लेकिन कुरान ने अंधेरा खत्म किया, सच वाजे किया, दिल बदल दिए। यही कुरान की ताकत है। सूरत जिन वाज़ेह करती है कि नबी आक़े करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म नहीं जानते। वो सिर्फ वही बताते हैं जो वही के जरिए अल्लाह ताला बताता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ये सूरत हमें खालिस तौहीद सिखाती है। जिन्नात हो या इंसान, सबके लिए हिसाब है, जज़ा है, सजा है। नेक जिन जन्नत में जाएंगे और नाफरमान गैर मजहब काफिर जिन जहन्नम में। कोई भी अल्लाह के कानून से बाहर नहीं। सूरतुल जिन हमें ये पैगाम देती है, कुरान दिलों को बदल देता है। हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, नजात सिर्फ तौहीद में है। अगर जिन्नात कुरान सुनकर ईमान ला सकते हैं तो हम इंसान होकर क्यों नहीं। मुसलमान होने के नाते हमें अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।